बेहद दर्दनाक हादसा, इतना दर्दनाक कि लाशों का ढेर लग गया, गिनती ही नहीं हो सकी और कफन भी कम पड़ गए। बुरी तरह इधर उधर बिखरे पड़े शवों को देखकर पुलिस के जवान को आया हार्ट अटैक और उसकी भी मौके पर ही हो गई मौत। अस्पताल में घायलों को बेड तक नहीं मिला, जमीन पर लिटाकर सबका इलाज किया जा रहा है। फिर डॉक्टर्स से मौतों के बारे में पूछा तो कुछ बता ही नहीं पाए, क्योंकि मोर्चरी फुल हो गई है और कई लोगों की डेड बॉडीज अभी भी अस्पताल के बाहर पड़ी है। कई लोग अभी भी दबे हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो उन्हें बचाने के लिए किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अब तक 122 लोगों की मौत हुई बताई जा रही है। किसी की मां गई, किसी का भाई गया, किसी की बहन बेटी, तो किसी का कोई नहीं बचा। तो किसी के माँ बाप, बहन बेटी, भाई भतीजा सब चले गए। पीछे ना कोई रोने वाला बचा, ना अर्थी को कांधा देने वाला। मौत भी ऐसी हुई कि जो अभी बिल्कुल ठीक थे, 2 मिनट बाद वो घुट घुट कर मर गए। कई लोगों के अपने बेचारे अभी भी लापता हैं, तो कई लोग अपने अपनों को सीने से लगाकर अस्पताल में डॉक्टर्स के पास दर बदर भटक रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बंदर अपने बच्चे के मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ता। ये दर्दनाक घटना यूपी के हाथरस में पेश आई है। वो बेचारे तो भोले बाबा के सत्संग में बाबा का गुणगान करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ मौत का तांडव हुआ। तांडव भी ऐसा मानो शिव पूरे गुस्से में हो। उन बेचारों को क्या पता था कि वो जा तो रहे हैं, लेकिन लौटकर जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि वो सत्संग में नहीं, मौत के मुंह में जा रहे हैं और भोले बाबा उन्हें अपने पास बुलाने वाले हैं। और अब तो लोग इस भोले बाबा पर भी FIR करने की मांग कर रहे हैं। 122 मौतें, इतनी कि गिनने लगे तो दिमाग चकरा जाए, आंखों से सैलाब बहने लगे और दिल कांपने लगे। माफ कीजिएगा, लेकिन लाशों की वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसमें लाशें ऐसी पड़ी हैं जैसे मानो बिखरा हुआ सामान पड़ा हो, कूड़े का ढेर हो, क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता घायलों को बचाने की है। ये वीडियो आप हाथरस में हुए इस हादसे के पहले का देख रहे हैं, जब समागम चल रहा था। भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी है। अगर एक शख्स गिर जाए और उसके ऊपर से इतनी भीड़ गुजरे, तो जरा सोचिए उसका क्या होगा। उस वक्त वहां जश्न था, खुशी थी, तालियां बजाकर भगवान के नाम का गुणगान था, लेकिन किसे क्या पता था कि थोड़ी देर बाद ये खुशी मातम में बदल जाएगी। हर तरफ चीख पुकार का माहौल हो जाएगा और चंद मिनटों के बाद हुआ भी यही। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये वही भोले बाबा हैं जिनके समागम में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीर में भोले बाबा अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। नाम है नारायण साकार उर्फ भोले बाबा। सिकंदरा राऊ थाना क्षेत्र के फुलराई गांव में भोले बाबा का समागम था और इसमें 50,000 के करीब लोग पहुंचे थे। 50,000 लोग यानी आधा लाख। बताया जा रहा है कि सत्संग खत्म होने के बाद अचानक से भीड़ बाहर निकलने लगी। हजारों की भीड़ थी। ऐसे में धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मच गई, जिससे दम घुटने की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा का काफिला निकला। सुरक्षा गार्डों ने भीड़ को रोक दिया। काफिला निकलने के बाद भीड़ को अचानक से छोड़ा। इसके बाद भोले बाबा तो वहां से चले गए, लेकिन पीछे भगदड़ इस कदर मच गई कि अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि भोले बाबा के जाने के बाद उनके चरणों की धूल लेने के लिए भगदड़ मची, जिससे इतनी मौतें हुई है। भगदड़ ऐसी मची कि जो एक बार नीचे गिर गया वो दोबारा खड़ा ना हो सका। उसके ऊपर से समागम में पहुंचे हजारों लोग गुजर गए। घटना के बारे में एक मां ने बताया कि उसने अपने बच्चे को गोद में लिया था और लोग उसके ऊपर से दौड़े जा रहे थे। वहीं एक शख्स का कहना था कि उसके अपने अभी तक लापता हैं, मिल नहीं पाए हैं। अब ये भोले बाबा कौन हैं, ये भी जान लीजिए। भोले बाबा एटा के रहने वाले हैं और करीब 25 साल से सत्संग कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी इनके अनुयायी हैं। मंगलवार को करीब 50,000 लोग इनके समागम में पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। भोले बाबा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई एटा में ही हुई है और खुद को ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व कर्मचारी बताते हैं। दावा है कि 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़कर धार्मिक प्रवचन करने लगे। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अपना नाम बदल लिया और नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के नाम
नाम से जाने जाने लगे। लेकिन इस हादसे के बाद लोग अब इन भोले बाबा पर FIR की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस हादसे में बहुत से लोगों के अपने चले गए, बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खो दिया। भगवान करे मौतों का ये आंकड़ा यहीं थम जाए, क्योंकि अब बहुत तांडव हो चुका है। 122 लोगों से पूरा एक गांव बसता है, लेकिन इस हादसे में 122 लोगों की मौत हो गई। कई ऐसे हैं जो गंभीर घायल हैं, कई ऐसे हैं जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मौके का मंजर इतना भयावह था कि यूपी पुलिस की QRT यूनिट में तैनात एक पुलिस का 30 साल का नौजवान जवान रवि ये मंजर देख नहीं पाया। उसे ये देखकर हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई।